Hello, welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here, class 10th, chapter 3, pair of linear equations in two variables. हमने कुछ पहले एक सीखा था मेथड, एलिमिनेशन मेथड. आज हम थोड़ा सा हमने सीख लिया था, इसलिए आज हम कंपैरिजन ऑफ द रेशोज सीख लेंगे. तो देखते हैं कैसे कंपैरिजन ऑफ द रेशोज़. पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में, जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब व्हाट इज़ a है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज़ b कोएफिशिएंट of y and what is c is constant. c is constant. अब फर्स्ट रेशो कंपैरिजन में देखिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 b2 -2 अपॉन 4, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए, -1/2. तो अब हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में ही हमारे पास है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अब नहीं है, a1 अपॉन a2 इज़, जैसे आप इसमें टेबल में देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. दो लाइंस जब हम इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ एज ए. अब ये एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्व करेगा, इसीलिए इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर है. और जिनके सॉल्यूशंस होते हैं वो इक्वेशंस कहलाती हैं कंसिस्टेंट. अब सेकेंड इक्वेशन कंपैरिजन में हम देखते हैं, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास. a1 अपॉन a2 इसमें है हमारे पास 2 अपॉन 4, दैट इज़ अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो 1/2. फिर b1 b2 हम देखते हैं, हमारे पास है 3 अपॉन 6, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो 1/2. c1 अपॉन c2 हमारे पास है, दैट इज़ -9 अपॉन -18, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगेन इट इज़ a1 1/2. अब a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो हम चार्ट में क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो कंसिस्टेंट लाइंस हैं, और लाइंस जब कंसिस्टेंट होती हैं तो हमारे पास इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. इसका मतलब है कि दो इक्वेशंस की एक ही सेम लाइन बनेगी. दो इक्वेशंस में एक ही लाइन बन रही है, तो दोनों इक्वेशंस की लाइंस में जितने पॉइंट्स हैं सब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने कहा मैनी सॉल्यूशंस. अब जब सॉल्यूशंस आते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो वो लाइंस इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं. अब थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड रिलेशन में, कि a1 अपॉन a2 हमारे पास है 1/2, और b1 b2 हमारे पास है 2 अपॉन 4. अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में करा तो 1/2. और c1 अपॉन c2 हमारे पास है
-4 अपॉन -12, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे 1/3। हमने रिजल्ट क्या देखा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अब इसकी हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी। पैरेलल लाइंस अब आप जैसे हमने ड्रॉ करी तो इसको आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो हमारे पास वो नो सॉल्यूशन आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट लाइंस के ऊपर नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेगा। तो ये इक्वेशंस कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। अब हम आगे इसको और क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, इसको सॉल्व करके। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में A1 अपॉन A2 देखते हैं। A1 अपॉन A2 हमारे पास है 5 अपॉन 7, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। B1 अपॉन B2 हमारे पास आ गया -4 अपॉन 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो -2/3। हमने यहीं से चेक कर लिया कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हमारे पास हमने ये बताना था कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल हों तो यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में A1 अपॉन A2 हमारे पास क्या है, 9 अपॉन 18। 9 अपॉन 18 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ 1/2। देन B1 B2 सिंपलेस्ट है 3/6, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगेन 1/2। C1 अपॉन C2 देखते हैं 12 अपॉन 24, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2। तो अगर हमारे पास रिज़ल्ट क्या था, हमारे पास रिज़ल्ट था कि A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस थी, मैनी सॉल्यूशंस, तो ये कोइंसिडेंट। अब थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 6/2 दैट इज़ 3 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 को चेक करते हैं थर्ड पार्ट में, -3 अपॉन -1, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म 3 अपॉन 1। C1 अपॉन C2 को चेक करते हैं 10 अपॉन 9। सो हमने क्या देखा इसमें, A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमारा रिज़ल्ट क्या था जो हमें चार्ट में हमने देखा था, इसमें नो सॉल्यूशन है। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक करते हैं। On comparing the ratios, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जब सॉल्यूशंस आ जाएं तो कंसिस्टेंट, ना आए तो इनकंसिस्टेंट। अब इसके फर्स्ट पार्ट में A1 अपॉन A2 हमारे पास है 3 अपॉन 2। B1 B2 हमारे पास है 2 अपॉन -3। तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, क्या देखा हमने, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो लाइंस कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट। एक पार्ट और चेक करके देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। A1 अपॉन A2 हमारे पास है 2 अपॉन 4, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 1/2। और B1 अपॉन B2 देख लेते हैं, -3 अपॉन -6, अगेन 1/2,
C1/C2 देखते हैं, 8/9। क्या देखा हमने? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो लाइंस को हम क्या कहेंगे? इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ आया होगा अच्छे से। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैंने एक सिखाया था मेथड, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिखाऊंगी। इतना कंपैरिजन ऑफ रेशियोज आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।